नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 नवंबर को कल आपके ग्राम विकास अधिकारी या फिर वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर हो चुका है। और पेपर होने के बाद में कल शाम को ही आपको आंसर की जो है वो करवा दी गई थी। और अभी जो है आपके कल शाम को ही बेसिकली आपके एक पोल भी डाला गया था टेलीग्राम के ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन आरएस पर। और उस पोल के अंदर आपकी जो प्रतिक्रिया है उसके बाद में और विस्तृत अध्ययन के बाद में आज हम इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे किस चीज़ की, कि वीडियो 2025 के अंदर कैटेगरी वाइज यानी कि प्रत्येक कैटेगरी की कितनी कितनी जो है वो एक्सपेक्टेड या फिर अनुमानित कट ऑफ जा सकती है और क्या आपका उसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो वो जानने के लिए आपको कुछ समय के लिए जुड़े हुए रहना है, जिसमें हम विस्तार से सारी की सारी बातें करेंगे। मैं हमेशा आपको किसी भी कट ऑफ का अनुमान बताता हूं तो उससे पहले उसके आसपास की सारी चीज़ें बताता हूं कि भाई इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी, उसके पीछे का कारण भी बताता हूं। ठीक है, चाहे वो हमने चतुर्श्रेणी की कट ऑफ की बात करी, चाहे वो आपके कांस्टेबल की कट ऑफ की बात करी, इवन उसके पहले भी जो भी मैंने कट ऑफ बताई है अभी तक उनके कट ऑफ आई नहीं है। पहले जो कट ऑफ के बाद में बताने के बाद में रिजल्ट आए थे अनुमानित जो थी वो वही बेटी है। 2021 के अंदर वीडियो मेंस के लिए भी मैं कट ऑफ बताई थी और वो की वही कट ऑफ लगभग रही थी जो कि मैंने पिछली बार बताई थी। और इस बार भी अनुमान जो लगाया गया है उस अनुमान के हिसाब से ही कट ऑफ जाने का एक प्रकार से लग रहा है कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि कट ऑफ वैसे तो ये है कि भाई आपने पेपर तो दे दिया है, तो अब कट ऑफ देखने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब केवल इतना सा है कि अगर आप कट ऑफ देख लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आने वाले समय में क्या हम केवल इसके भरोसे बैठे या फिर दूसरी तैयारी करें। मेरा हमेशा से यही कहना है कि आपका चाहे सिलेक्शन हो या फिर नहीं हो, या फिर आपको लगे कि सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मान लीजिए किसी बच्चे के 200 में से 180 नंबर है, अब वो बोल रहा है कि सर मैं वीडियो के लिए निश्चिंत होकर बैठूंगा, आगे तैयारी करूं। मेरा प्रत्येक विद्यार्थी को यही कहना है कि जब तक आपका फाइनल जो है वो सिलेक्शन नहीं हो जाए, ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, तब तक आपको जो है वो लगे हुए रहना है अपनी तैयारी के अंदर। क्योंकि ये वाला जो आपके दौर है तैयारी का, इसको तोड़ना नहीं है। इस वजह से क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। चाहे यहाँ पर कट ऑफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, दोनों ही कंडीशन रहेगी। कई सारे विद्यार्थी रहेंगे कि जिनका हो रहा है, कई सारे रहेंगे जिनका नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि भाई पद 850 है, तो 850 पद है तो उससे ज़्यादा तो बोर्ड लेगा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो संख्या तो बहुत बड़ी थी लेकिन 850 को ही लेना है तो कट ऑफ तो उसके अनुसार ही जाएगी, संख्या बल के हिसाब से नहीं जाएगी। ठीक है। हम बात शुरुआत करते हैं ग्राम विकास अधिकारी अनुमानित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है क्वालिटी एजुकेशन टीम की तरफ से। जो भी पूरा का पूरा अनुमान है उस आधार पर जो है वो कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि वीडियो 2025 जो है इसके विज्ञापन में अगर आप देखोगे तो कुल पद कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, देखिए किसी भी अगर अपन कट ऑफ का डिसाइड करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो पद होता है, सबसे मेन कि भाई पद कितने हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका पेपर का लेवल, दूसरे नंबर पर क्या आता है, पेपर का लेवल जो है वो कैसा है। और तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है कि भाई कितने जो है वो आपके प्रेजेंट रहे थे या फिर उपस्थित कितने रहे थे, विद्यार्थी ने पेपर कितने ने दिया था। ठीक है, ये तीन चीजें मेजर होती है। अब अगर हम देखें कि 2021 अभी हम बात भी करेंगे, अगर एक बार आप यहां पर देख लीजिए, मैं सीक्वेंस से सारी चीजें आपको समझा देता हूं। पहले आलोक राज जी का ट्वीट था कि वीडियो परीक्षा अभी संपन्न हुई है, 5.12 लाख जो कैंडिडेट है उनमें से लगभग 81% जो कैंडिडेट है उन्होंने क्या किया है, इस एग्जाम के अंदर भाग लिया है। यानी कि 5.12 लाख का लगभग 81%, मोटा मोटा अगर हम पकड़े तो 4-4.25 लाख के आसपास जो है विद्यार्थियों ने पेपर दिया था। मान लेते हैं अपन फिर भी कि 4 लाख विद्यार्थी थे जिन्होंने पेपर दिया, मोटा मोटा अगर हम पकड़ना चाहे तो इस 4 लाख में से 4 लाख क्या तैयारी करने वाले थे क्या, नहीं। कभी भी किसी भी भर्ती के अंदर चाहे कितनी भी जो है वो आपके बड़ी भर्ती हो, उसमें तैयारी वाले स्टूडेंट कोई लाखों के अंदर कभी नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे वगैरह को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा जो है वो लाखों में विद्यार्थी नहीं रहते हैं। भले ही मान लेते हैं मोटा मोटा कि 4 लाख वो विद्यार्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो भी वीडियो जैसे एग्जाम के अंदर 20 से लेकर 25,000 जो विद्यार्थी है, यही क्या होते हैं आपके बहुत अच्छी तैयारी वाले होते हैं या फिर जो निरंतर रूप से उस एग्जाम से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि आप सभी को पता है कि वीडियो का एग्जाम पहले 31 अगस्त को होने वाला था, उसके साथ में पटवार का एग्जाम था। तो अगर पटवार के जस्ट बाद में अगर वीडियो का एग्जाम होता तो संभावना थी कि भाई कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जा सकती थी, लेकिन पटवार का एग्जाम हो चुका है अगस्त के अंदर और वीडियो का एग्जाम हो रहा है नवंबर में। बच्चों को लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम मिला और इस टाइम पीरियड में उन्होंने वो चीजें पढ़ ली जो कि पटवार में नहीं थी और केवल वीडियो में थी। जो केवल पटवार में थी वो उन्होंने पहले पढ़ रखा था, जो दोनों में कॉमन थी, जो केवल वीडियो में थी वो उन्होंने बाद में पढ़ लिया। तो इस वजह से टाइम मिला है तो संख्या भी जो है वो बढ़नी चाहिए। तो संख्या भी बड़ी है कि मतलब भाई 20 से 25 हजार विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने वीडियो की वाकई में बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, जो हम मान सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भाई वीडियो का पेपर का लेवल कैसा था ये आपको बताना है। अभी हम भी बात कर लेंगे, आप भी पेपर देकर आए हैं तो उम्मीद करता हूं आपको भी पता चल गया होगा कि भाई पेपर जो है वो हमारा किस प्रकार का क्या था। एक आप सभी के लिए सूचना है छोटी सी कि ऐसा ही जो आपके 2025 है उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा एक एमसीक्यू बैच चलाया जा रहा है जो कि स्पेशली पेपर सेकंड जीके जीएस के लिए है। इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस सेशंस या आपके स्पेशल क्लास है और प्रत्येक विषय के टॉपिक वाइज जो है वो आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। और इसमें हम पेपर सेकंड के 4 बार रिवीजन को हम इसमें करने वाले हैं, 4 बार रिवीजन का प्लान बनाएंगे। VSR 01 से 35% अभी ऑफ चल रहा है, आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। आने वाले समय में सबसे अच्छी भर्ती यही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज आपके एग्जाम का पैटर्न क्या था कि भाई कुल प्रश्न कितने हैं 160 और कुल नंबर कितने हैं 200 है और टाइम कितना था 3 घंटे का जो है वो आपको टाइम दिया गया था। मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एग्जाम में थोड़ी सी समय की आपके समस्या हो सकती है और कुछ कुछ सब्जेक्ट जो मैंने बताई थी कि भाई अंग्रेजी है या फिर आपके गणित है या फिर आपके साइंस है या फिर करंट अफेयर्स है, ये सब्जेक्ट आपके समस्या पैदा कर सकती है। बाकी पेपर के लेवल के हिसाब से रहेगा, पेपर का लेवल कैसा है वो आप सभी को पता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। देखिए पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो ऐसी विषय जो कि थोड़ी सी कठिन रही थी, तुलनात्मक रूप से जो थोड़ी कठिन रही थी, उनमें कठिन विषय के अंदर जैसे कि गणित जो है वो सबसे ऐसा माना जा रहा है कि भाई गणित जो है वो जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया उस बच्चे के बाकी वाले प्रश्न छोटे थे, या फिर जिस बच्चे ने गणित को अगर अच्छे से कर लिया तो उसका पेपर काफी अच्छा हुआ है। तो एक तो गणित जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रही थी वीडियो के एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो। एक अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेजी हमारे हमेशा से ही रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर बच्चों की सामान्यतः अंग्रेजी जो है वो कमजोर है, चाहे कितनी भी तगड़ी पूछ ले, कितनी भी इजी पूछ ले तो भी जो है वो प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। करंट अफेयर्स तीसरा फैक्टर था जिसके अंदर थोड़े बहुत प्रश्न जो है वो अच्छे लेवल के थे। तो एक तो हम मान सकते हैं कि ये 3 विषय जो है वो कठिन के लेवल के अंदर हम मान सकते हैं। सामान्य विषय जो मॉडरेट प्रकार की थी अगर हम माने तो उसमें एक तो राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान अर्थव्यवस्था जो है वो मॉडरेट प्रकार की थी। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से अपनी किताब पढ़ी थी उसके लगभग जो है वो प्रश्न 90-95% सही हुए हैं, जिसने नहीं पढ़ी थी वो पीछे रह गया है। ये सारी की सारी विषय ऐसी थी जिनको अगर पढ़ा है अच्छे से तो उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। भारत का भूगोल इसमें अच्छा अगर किया है तो अगर अच्छे से पढ़ा है तो आराम से नंबर लाया है। विश्व का भूगोल ये भी सामान्य मॉडरेट प्रकार और विज्ञान भी मॉडरेट प्रकार में अपन मान सकते हैं। जबकि आसान विषय ये वो विषय थी जिसने तैयारी करने वाले को और तैयारी नहीं करने वाले को बिल्कुल बराबर लाकर रख दिया। जिसमें एक तो थी हिंदी जो है वो उस लेवल की नहीं आई थी जितना अनुमान था जो पिछली बार हमें पूछी गई थी, और एक था राजस्थान जीके में, चाहे उसमें राजस्थान इतिहास हो, कला संस्कृति हो, राजस्थान का भूगोल हो। आप खुद ही को ही पता है कि भाई राजस्थान जीके के प्रश्न किस लेवल के आए थे। एक नाहरगढ़ को ही 2 बार पूछा जा रहा है, खातौली का युद्ध जो है वो उसके अंदर पूछा जा रहा है। मतलब बहुत ईजी लेवल के प्रश्न जिसमें बच्चे को बिल्कुल सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी। जिसने सामान्यतः पढ़ा था जीके को पिछले 2-4 महीने में तो वो भी आराम से कर रहा था। तो ये आपके राजस्थान जीके इसमें इजी विषय के अंदर, आसान विषयों के अंदर रहा है। इस वजह से अगर हम बात करें तो ये आपके पेपर का लेवल जो है जिसके आप जो है वो एक आपके पास में ये है कि वीडियो 2021 जो है उसकी कट ऑफ जो है उसके कम रहने का क्या कारण हो सकता है। भाई वीडियो की कट ऑफ जो है वो कम रहने का क्या कारण था कि 2021 के अंदर जो कट ऑफ थी ये बहुत कम गई थी। तो उसमें 3 मेजर कारण निकल कर आते हैं। देखिए पहला कारण तो यही था कि भाई पेपर का लेवल कैसा था। आपको खुद को पता है कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने वो वाला पेपर भी दिया था 2021 का और ये वाला पेपर भी दिया होगा। दोनों पेपर के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए कि भाई कौन सा पेपर टफ था तो आप सभी को पता है कि भाई 2021 का जो मेंस का पेपर था वो बहुत अच्छे लेवल का था, तगड़े लेवल का था। लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, पदों की संख्या। लगभग वहां पर 3850 के आसपास जो है वो उसमें पद थे, ठीक है ना, 3800 के आसपास पद थे। और उस कंडीशन में भी जब पेपर का लेवल इतना तगड़ा आया, पदों की संख्या इतनी ज्यादा थी और फिर भी कट ऑफ जो है वो कितनी थी, लगभग 130 पॉइंट समथिंग थी, यानी कि 65% के आसपास कट ऑफ गई थी। सामान्य पुरुष की मैं बात कर रहा हूं। जब उस समय इतने पद थे
पेपर का लेवल जो है वो ऐसा पूछा गया था, फिर भी कट ऑफ कितनी थी, 65% थी, यानी कि 130 नंबर थी। तो इसका मतलब ये तो तय है कि भाई 130 से तो कम जो है वो किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जा सकती। अब 130 से ऊपर जो है वो कितनी बढ़ सकती है, तो वो सारे के सारे आपके जो आंकड़े हैं, जो अनुमान है, उसके आधार पर, चूंकि ये आपके क्वालिटी एजुकेशन अपना RS.टेलीग्राम है, उसके ऊपर एक पोल भी डाला गया था, उस पोल के आधार पर पूछा गया था कि भाई कितने विद्यार्थी, इसमें लगभग 20,000 विद्यार्थियों ने जो है वो भाग भी लिया था, और उन्होंने यहाँ पर ये एक अनुमान बताया था कि भाई हमारे इतने इतने नंबर आ रहे हैं 200 में से। इस आधार पर जो है एक तो ये, दूसरा मेजर जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने वाले प्रश्न के जो अपने विद्यार्थी थे वो कितने थे, उपस्थिति कितनी थी। तीसरा था कि आपके 850 पद है, तो पदों की जो संख्या है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। दूसरा कि बच्चे जो है वो इसके अंदर कितने सारे बैठे हैं, उस सभी आधार पर जो है वो कट ऑफ का यहाँ पर एक अनुमान जो है वो बताया गया है। हो सकता है आपको कट ऑफ जो है वो ज्यादा लगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज ये कट ऑफ जो है वो 200 नंबर में से है। दूसरी चीज यह अंतिम चयन के लिए है, यानी कि फाइनल कट ऑफ है, जब आपका सिलेक्शन होगा। 2 गुना की कट ऑफ सामान्यतः इससे 5 से 7 नंबर तक हो सकता है, 8 नंबर तक भी कम रहे, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है वो इसके आसपास रह सकती है। उस हिसाब से ये एक अनुमान है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टीएसपी की। जो आपके नॉन टीएसपी है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो संभावना है कि मेल की, चूंकि एक तरफ मेल रहेगा दूसरी तरफ फीमेल है, मेल की कट ऑफ जो है वो 160 से लेकर 165 के आसपास रह सकती है, ये अनुमान है। संभावना है कि भाई 160 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगी। फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 160 से नीचे नहीं आएगी इस बार जनरल की, 160 से 165 तक मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ है। अगर आपको 2 गुना की कट ऑफ पूछे तो मैं 2 गुना की कट ऑफ 152 नंबर भी बता सकता हूं कि जनरल मेल की 150 152 के आसपास भी रह सकती है 2 गुना की। लेकिन अपने को क्या चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहेगी, 160 से 165 जनरल मेल की कट ऑफ रह सकती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल की कट ऑफ 150 से लेकर 155 रह सकती है। अब एक चीज बताइए कि भाई जब पिछली बार 130 नंबर कट ऑफ गई थी, जब 3800 पद थे, दूसरी चीज पेपर का लेवल इतना तगड़ा था, तब भी 130 नंबर जो है वो कट ऑफ चली गई। तो इस बार पद केवल 850 है, और दूसरी चीज ये है कि पेपर का लेवल बहुत ईजी था इस बार, पिछली बार का 50% ही नहीं था। तो फिर क्या केवल 30 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ सकती क्या? बिल्कुल बढ़ेगी, कट ऑफ 160 के आसपास जाएगी। सेम दोनों चीजें हुई है, जो चीज पटवारी में हुई थी, पिछली बार पटवार की कट ऑफ 226 थी, इस बार पटवार का पेपर इजी आया था। 250 वाला भी सेफ नहीं मान रहा है अपने आप को, और मैं ये मानता हूं कि जो आपके पटवारी जनरल मेल की फाइनल कट ऑफ है वो 240 से नीचे नहीं आएगी। सेम वही चीज यहां पर हुई है कि आपके वीडियो के अंदर भी जो है वो पद कम है, पेपर का लेवल बहुत नीचे लेकर आ गए हैं, इस वजह से कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है आपके ओबीसी। ओबीसी के अंदर अनुमानित है कि 157 से लेकर 162 नंबर तक कट ऑफ जाएगी। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, बार बार यही कहूंगा कि ये अंतिम फाइनल कट ऑफ है, ये आपके जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए है, 2 गुना के लिए नहीं है। ठीक है, 2 गुना के लिए कट ऑफ आप मानो तो इससे 7 नंबर कम कर लेना आप, तो वो 2 गुना के लिए है, लेकिन 2 गुना से अपने मतलब नहीं है, अपने को फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ओबीसी फीमेल के लिए 145 से 150 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी, ये अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 155 से लेकर 160 के आसपास जो है वो कट ऑफ रह सकती है। 155 से 160 फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 140 से 145 के आसपास अनुमानित जो है वो कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी में 150 से 155 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ रहेगी, और जो कि मेल की है। और एमबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो 130 से लेकर 135 नंबर के आसपास एमबीसी फीमेल की जो है वो फाइनल कट ऑफ रहेगी। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर पद बढ़ेंगे। देखिए, पद बढ़ने की संभावना मुझे लगती नहीं है कि भाई अब पद बढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि अगर पद बढ़ते हैं तो संभावित है कि भाई आपकी कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि पद सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कट ऑफ के अंदर। तो अगर पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ नीचे आ सकती है, और अगर पद नहीं बढ़े तो ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है। 2 गुना की कट ऑफ 7-8 नंबर तक भी इससे कम रह सकती है। एससी की जो कट ऑफ है वो आपके मेल की 140 से लेकर 145 नंबर के आसपास रह सकती है, और एससी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 125 से लेकर 130 नंबर के आसपास रह सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 137 से लेकर 142 नंबर के आसपास रहेगी। नंबर की बात हो रही है, प्रश्नों की बात नहीं हो रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपके एसटी जो फीमेल है उनकी 125 से लेकर 130 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है। फाइनल सिलेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 2 गुना की कट ऑफ का जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद में हम बात कर लेते हैं तीन ऐसी कैटेगरी जो नॉन टीएसपी के अंदर महत्वपूर्ण कैटेगरी है, जिसमें एक स्पोर्ट्समैन वाले आते हैं। स्पोर्ट्समैन की जो कट ऑफ है वो 110 से लेकर 115 नंबर रह सकती है फाइनल कट ऑफ, और एक्समैन जो है एक्स सर्विसमैन, उनकी कट ऑफ 100 से लेकर 105 नंबर तक रह सकती है। पिछली बार कट ऑफ बहुत कम थी एक्समैन की, क्योंकि पिछली बार पेपर का लेवल उसी प्रकार का था, पद भी अच्छे खासे थे, लेकिन इस बार जो है वो पेपर का लेवल थोड़ा ईजी था, पद तुलनात्मक रूप से कम है, तो इस वजह से एक्समैन की कट ऑफ भी बढ़ेगी। एलडीसीपी जो है, एलडीसीपी कैटेगरी की कट ऑफ 115 से 120 नंबर तक रहने का अनुमान है, जो कि वीडियो के लिए फाइनल कट ऑफ आपके रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें टीएसपी के जो बच्चे हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी 200 नंबर में से जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रहेगी, वो कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर आप सभी के सामने है। आपके टीएसपी के अंदर जो जनरल के बच्चे हैं, उनमें मेल की जो कट ऑफ है वो 140 से लेकर 145 नंबर के आसपास रहने का अनुमान है, और वही जनरल जो फीमेल है टीएसपी के अंदर, उनकी 120 से लेकर 125 नंबर कट ऑफ रह सकती है। वहीं एससी कैटेगरी टीएसपी के अंदर जो एससी वाले बच्चे हैं, उनकी 125 से 130 नंबर के आसपास अनुमानित कट ऑफ जो है वो रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और एससी जो आपके फीमेल है, उनकी 105 से लेकर 110 नंबर जो है वो कट ऑफ रह सकती है। कितनी? 105 से लेकर 110 फीमेल की रह सकती है। टीएसपी के जो एसटी के बच्चे हैं, उनकी जो मेल की कट ऑफ है वो 105 से 110 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ रहेगी, और फीमेल की जो है वो 95 से 100 के बीच में रहने वाली है। ये आपके टीएसपी वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आपके कट ऑफ है, जनरल की, एससी की और एसटी की। वहीं अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको ये वाली कट ऑफ भी बता दी कि भाई नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो कितनी कितनी जा सकती है। अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि भाई कट ऑफ जो है, इसका अनुमान 2-3 चीजों के आधार पर लगता है, जिसमें सबसे पहले जो चीज है वो है आपके पद कितने हैं। तो पद हमारे 850 ही है, तो एक तो ये सबसे पहले ही यहीं पे ही जो है वो काम खराब हो गया। फिर दूसरा समस्या सबसे बड़ी आती है कि पेपर का लेवल कैसा आता है। अगर पेपर का लेवल अच्छा खासा पूछ लेता तो संभावित था कि भाई 140 तक रोक लेते बच्चों को, लेकिन पिछली बार जहां 3850 पद थे, 3800 पद थे, और आपके जो है वो पेपर का लेवल इतना तगड़ा था, तब जाकर बच्चे 130 पर जाकर रुक पाए थे। तो इस बार तो 850 ही पद है, और 850 पद है, और आपके जो है वो पेपर का लेवल बहुत आसान पूछ लिया था, जिसमें जीके तो बहुत आसान है। जिस बच्चे की अगर हम बात करें तो इंग्लिश अच्छी हुई है, जिसकी गणित अच्छी हुई है, जिसकी करंट अफेयर्स अच्छी हुई है, जिसकी राजस्थान इकोनॉमी अच्छी हुई है, उन बच्चों के पास में जो है वो आपके बहुत भर के नंबर है। बाकी जीके के अंदर लगभग सभी को बराबर लेकर आ गए हैं, तैयारी करने वाले और तैयारी नहीं करने वाले सब लोग एक जगह पर आकर खड़े हो गए आपके जीके में। तो एक बार वापस आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो आपकी जनरल की, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ यही है कि जनरल मेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। तो 160 से 165 फाइनल सिलेक्शन के लिए ये कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, बाकी आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और पिछली बार जो है वो कट ऑफ कम क्यों रही थी उसकी अपन ने बात कर ली थी। BSR 01 यूज करके 35% ऑफ ले लेना है एमसीक्यू बेच में। वहां पर प्रॉपर गाइडेंस और स्पेशल क्लास है, प्रिंटेबल नोट्स सब कुछ आपको दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में एसआई का एग्जाम है 5 अप्रैल के दिन, तो अब टारगेट अपना एसआई ही होना चाहिए। वीडियो का जो है वो हमने पेपर दे लिया है, चाहे आपके 180 नंबर हो, चाहे आपके 110 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, अब सोचना नहीं है जब तक फाइनल रिजल्ट आ जाए। एक आपके दिमाग में ये रहती है भाई कट ऑफ क्या रहेगी सर ये बता दो, तो कट ऑफ मैंने फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से आपको बता दी है। इसके इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। अब आप सेलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो उसको अभी दिमाग में नहीं लेकर आना है। अब केवल यही सोचना है कि हमारा अगला टारगेट क्या है, हमें जो है वो किस चीज की अब आगे आने वाले समय में तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक अनुमानित कट ऑफ थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पद बहुत कम है, इस वजह से कट ऑफ जो है वो आपके क्या होगी, इस बार बढ़ने का अनुमान है, और बढ़ेगी तगड़ी अच्छी खासी बढ़ेगी। पटवार के अंदर भी बढ़ेगी, इसमें भी जो है वो आपके बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो एक बार आप कमेंट के अंदर बता दीजिए, आपके जवाब में दे देता हूं। सर वाहन चालक के लिए टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी? वाहन चालक के लिए तो अभी टेस्ट सीरीज नहीं है। एसआई की लाइव क्लासेज, बिल्कुल एसआई की लाइव क्लास मिलेगी आपको। कल से जो है वो एसआई की जो है वो आपके गाइडेंस क्लासेज जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो अपनी सीरीज है उसके अंदर। सर क्वेश्चन डिलेट भी हुए थे ना पिछली बार? बिल्कुल हुए थे टेक्निकल जी, बिल्कुल पिछली बार प्रश्न जो है वो डिलेट हुए थे। थोड़ा उसको बड़ा कर दो, कमेंट को बड़ा कर दो। पिछली बार प्रश्न डिलीट हुए थे, लेकिन वही चीज़ है कि मेन चीज़ भाई उससे जो फर्क है वो कट ऑफ के ऊपर इतना प्रश्न डिलीट की वजह से नहीं पड़ेगा, और डिलीट प्रश्न हुए तो भी कट ऑफ बढ़ने का ही अनुमान रहता है।
सर ये लास्ट मैक्सिमम है, बिल्कुल ये लास्ट और मैक्सिमम है। मतलब मैंने 165 बताई है ना जनरल मेल की, वो लास्ट है, चरम सीमा है मेरे हिसाब से, उससे ऊपर नहीं जा सकते, फिर भी चली जाए। जैसे मैंने आपको 4th ग्रेड में ये कहा था कि 4th ग्रेड में पद बहुत ज़्यादा है, 54,000 पद है, तो भी मैंने 73 जो है वो प्रश्न आपको कट ऑफ बताई थी। और मैंने कहा था कि अगर 4th ग्रेड की कट ऑफ अगर 60 क्वेश्चन भी अगर चली जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पद बहुत कम है, अगर 165 से 170 भी चली जाए अगर जनरल की, तो भी इसमें अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि पद बहुत कम है और पेपर का लेवल बहुत आसान पूछा है। आप खुद बता दीजिए, चतुर्थ श्रेणी का पेपर और वीडियो का पेपर जो कल हुआ है, इन दोनों के अंदर अगर आप मिलान करो तो उसमें दोनों में जो है वो गणित दोनों में अच्छी थी, दोनों में यहाँ पर गणित अच्छी है, इंग्लिश दोनों के अंदर तुलनात्मक रूप से, यानी कि 4th ग्रेड और वीडियो को इन्होंने बराबर लाकर खड़ा कर दिया। किसी प्रकार का कोई लेवल नहीं रखा गया है, पेपर का लेवल नहीं रखा गया है। जो बच्चे तैयारी करने वाले थे उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाला ये पेपर था। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि भाई आप आने वाले समय के अंदर SI का एग्जाम आ रहा है, उसमें लग जाइए। फिलहाल समय है, अभी टाइम है, अभी आप जो है अगर लग जाएंगे समय पर तो आने वाले समय में आपको ये समस्या नहीं होगी। टाइम भी बढ़ा दिया सर। वाहन चालक प्रश्न क्या है? पटवारी के अंदर EWS फीमेल 107 क्वेश्चन, वो आपको पटवारी के लिए कट ऑफ बताई हुई है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सर वीडियो की कैटेगरी की कट ऑफ, वीडियो की लगभग वही है, लगभग आप देख लीजिए आपकी जिस कैटेगरी के अंदर आप वीडियो हो, तो जो आपके मेल की कट ऑफ है उससे 20 से 25 नंबर आप कम कर लीजिए। राजस्थान पुलिस साथ मैनेज कैसे करूँ SI? देखिए ऐसा, अगर किसी भी आप एग्जाम के पर अगर आप किसी भी जॉब के अंदर है और उसके साथ में अगर तैयारी करना चाह रहे हो, तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपना एक दैनिक जो टाइम टेबल है वो लिखिए, अपने पेज के अंदर लिखिए एक में, और उसमें लिखिए कि आप कितने घंटे जो है वो अपनी तैयारी के निकाल सकते हैं। और अगर आप SI की अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डेली के 8 घंटे 10 घंटे अगर निकाल लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अब वो 8-10 घंटे कहाँ से निकालने हैं वो आपके ऊपर है, और किस समय कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है वो भी आपके ऊपर है। जब ज़्यादा डिस्टर्बेंस का लग रहा है माहौल, उस समय जो है वो आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो जो आपके इंटरेस्टेड है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और जिस समय आप बिल्कुल शांति से बैठे हो उस समय वो चीज़ें पढ़ सकते हो जिनको आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जॉब के साथ मैनेज करना है, टाइम टेबल निकाल कर बढ़िया से। ठीक है सर। स्पोर्ट्स कोटा की कट ऑफ अभी बताई थी ना, स्पोर्ट्स की 105 के आसपास रहेगी। 4th ग्रेड की कट ऑफ हाई जाएगी सर, आपने कम बताई है, देख लेते हैं जो भी होगा, आने दो, थोड़े समय के अंदर कट ऑफ भी आ जाएगी। वेरिएशन मेरी कट ऑफ से मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा होगा, बाकी ऊपर ही जाने की संभावना है, नीचे आने की संभावना कम है, क्योंकि पेपर बहुत इजी था, पद बहुत कम है, इस वजह से ऊपर जा सकती है, नीचे आने की संभावना कम है। बाकी वेरिएशन 1-2 नंबर का मान लो, वैसे ही मैंने 5 नंबर का वेरिएशन लेकर चला है। बिल्कुल सब्जेक्ट के अनुसार, टॉपिक के अनुसार PDF जो है वो आपको सब इंस्पेक्टर MCQ बैच के अंदर मिलने वाली है। सर आपके नज़रों में हाईएस्ट नंबर जो है वो किसके हैं? लक्ष्मण जी, वैसे हाईएस्ट नंबर लगाने का अनुमान बहुत कम है, लेकिन मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ में भी जुड़े हुए थे, उनके 170-175 नंबर आ रहे हैं। अभी आज की बात है, 170-175 नंबर तक आ रहे हैं। उन बच्चों के भी मैसेज मेरे पास में आए हैं कि सर 173 नंबर है, 170 नंबर है। सर पटवारी और वीडियो में से कौन सी जॉब बेटर है? देखिए दोनों का अपने अपने जगह पर फ़ायदा है, बाकी वीडियो ज़्यादा ठीक है, अच्छी है, प्रमोशन वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, तो वीडियो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आप सभी के जो है वो प्रश्न हो गए मेरे हिसाब से। बाकी आप सभी के लिए जो है वो यहाँ पर मैंने बता दिया है क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। एक बार आप अगर अभी अभी जुड़े हैं तो पीछे जाकर देख सकते हो। फिलहाल इस क्लास को अपन इतना ही रखते हैं, आने वाले समय में फिर से मिलते रहेंगे। और कल से आपके जो है वो SI गाइडेंस जो सीरीज है वो वापस शुरू हो रही है, तो कल से आप लोग जुड़ जाइए। परसों से जो है वो आपका रिविजन का जो पूरा प्लान है वो स्टार्ट होगा। पेपर सेकंड के 4 बार रिविजन का हम प्लान देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो आज ऑफर चल रहा है 35% ऑफ SI MCQ बैच के ऊपर, उसके लिए आपको VSR01 कूपन कोड यूज करके SI MCQ बैच परचेज करके रख लेना है। परसों से वो बैच आपके काम में आने वाला है। इसलिए अगर SI की तैयारी करनी है, SI के लिए अगर आपको आने वाले समय में अगर जमकर तैयारी करनी है, तो अभी जाकर SI MCQ बैच जो है उसको परचेज कर लीजिए VSR01 कूपन कोड का यूज करके। ठीक है, फिलहाल अपन इसको इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।